नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल का नंबर 1 चैनल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं चंडीगढ़ से बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ में आग का तांडव। सेक्टर 25 की झुग्गियों में आग लगी है। झुग्गियों में रखा सामान जलकर खाक हुआ है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। जानी नुकसान से बचाव रहा है, यह गनीमत कही जा सकती है। बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। सेक्टर 25 की झुग्गियों में आग लगी है। झुग्गियों में रखा सामान जलकर खाक हुआ है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। जानी नुकसान से बचाव रहा है, ये बड़ी और अहम खबर हम दर्शकों को दे रहे हैं। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। जी हां, ये तस्वीरें आपके सामने जहां झुग्गियों में आग लगी है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर है और फायर ब्रिगेड यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश करती हुई, गाड़ियां आसपास से जाती हुई, लोग भी वहां पर आप देख पा रहे हैं, हलचल है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत प्रभाव से कैसे मौके पर मौका संभालती हुई और तुरंत प्रभाव से पानी की बौछारें करती हुई, लेकिन जो नुकसान होना था शुरुआती दौर में वो नुकसान हो गया। बहरहाल गनीमत ये रही कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। हाँ, जो झुग्गियां थी वो जलकर जरूर खाक हुई, जो सामान उसमें था लाजमी तौर पर उसे भी नुकसान हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं। अच्छी खबर ये कही जा सकती है। लेकिन साथ साथ इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेक्टर 25 की झुग्गियों में जो आग लगी उससे काफी नुकसान उन लोगों को हुआ जिनकी ये झुग्गियां थी। चंडीगढ़ से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आरक्षण पर ट्वीट कर कंगना रनौत फंसती हुई नजर आई हैं। गुरुग्राम के बाद अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी शिकायत हुई। शिमला के एसपी को शिकायत दी गई है। संविधान का अपमान करने का आरोप लगा है। दलितों की भावनाएं आहत करने का भी आरोप। समाज सेवी रवि कुमार ने कार्रवाई की मांग की है। जी हां, आरक्षण पर ट्वीट कर कंगना रनौत फंसती दिख रही हैं। पहले हरियाणा के गुरुग्राम और अब हिमाचल के शिमला में शिकायत दी गई है और इस बाबत एसपी के पास शिकायत आई है। और बता दें कि समाज सेवी रवि कुमार की तरफ से कार्रवाई की मांग इस बाबत की जा रही है। संविधान का अपमान करने का कंगना रनौत पर सीधा आरोप। ये है कि कंगना रनौत ने हमारे भारतीय संविधान के ऊपर तल्ख अभद्र टिप्पणी की है। और जो दलित समाज के लोग हैं, जब उन्होंने इसको टेड किया, उसका जो है इसने जो दलितों को चूहा लिखकर जो है अपमानित किया। और इसमें हमने साफ शब्दों में कहा है कि इस पर जो है भारतीय संविधान को जो है अभद्र टिप्पणी करने के उसमें जो है इस पर देशद्रोह सहित जो SC ST एक्ट की प्राथमिकी जो है उस पर दर्ज की जाए। हरियाणा सरकार के नए फरमान पर बवाल शुरू हो चुका है। शनिवार रविवार की बजाय सोमवार मंगलवार को दुकानें बंद रखने का फैसले पर व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। सरकार के नए फरमान के विरोध में व्यापारियों ने कई शहरों में प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि हमने सरकार के पिछले फैसले, जिसमें सरकार ने शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रखने के लिए कहा था, उसका समर्थन किया था, लेकिन सोमवार मंगलवार को दुकानें बंद रखना उनके लिए आत्महत्या करने जैसा है। व्यापारियों का कहना है कि जब शराब के ठेके पूरा हफ्ता खुले रहते हैं और बसें सवारियों से भरकर चलती है, तो क्या वहां कोरोना नहीं होता? ये फैसला सिर्फ दुकानदारों के लिए क्यों? सिरसा और कुरुक्षेत्र की तस्वीरें, जहां पर विरोध करते हुए सरकार के फैसले का कि वीकेंड लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन रहेगा हरियाणा में 2 दिन और वो होंगे सोमवार और मंगलवार, और अब इसका विरोध करते हुए व्यापारी। हमारी मांग ये है, व्यापारियों के खिलाफ जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ व्यापारी खड़ा हो चुका है अब। क्योंकि पहले तो इन्होंने कहा भी शनिवार और रविवार को बंद रखेंगे, उसकी तो हम उसका विरोध कर ही रहे थे। कल महामहिम राज्यपाल जी को हमने ज्ञापन भी दिया उसका, लेकिन उसका विरोध करते हुए ये जो अब नया फरमान जारी कर दिया इन्होंने, भाई अब ये सोमवार मंगलवार बंद करेंगे। और बड़े अफसोस की बात है, क्या तुगली की ये फरमान है जारी कर रहे हैं। ये सरकार व्यापारियों को मारने पर तुली हुई है। व्यापारी चाहता है, व्यापारी अब आम खड़ा हो चुका है। व्यापारी ये फरमान आया है सरकार की तरफ से, ये सरासर गलत फरमान है।
ऐसे से कोरोना कोई ऐसे फरमानों से कोरोना ख़त्म नहीं होता। कोरोना ख़त्म करना है, शराब के ठेके सारा खुले हैं, दिन रात खुले हैं। सोशल का डिस्टेंस का कहीं ध्यान नहीं है। बसों में, सरकारी बसों में या कहीं और भी लगा लो, सरकारी ऑफिसों में लगा लो, कहीं ध्यान नहीं है। ये प्राइवेट लोगों को सिर्फ धक्का किया जा रहा है। ये सरकार ने जो सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद करने का लिया है। लगता है कि पंजाब में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद भी प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। कहने को शराब के शटर तय समय पर जरूर बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारा दावा कि जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो यकीन करेंगे कि जेब में बस पैसे होने चाहिए। आदेश तो सिर्फ कागजों तक सीमित है। शराब तो जब चाहे मिल जाएगी। कहते हैं जब शराब का सुरूर चढ़ जाता है तो न पीने वालों को होश रहता है और न ही पिलाने वालों को। कोरोना काल में सरकार ने शराब का शटर बंद करने का वक्त तो यह जरूर तय किया है, लेकिन शराब के शौकीनों के लिए ठेके 24 घंटे खुले हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अब तस्वीरें देखकर इस पर यकीन भी कर लीजिए। चोरी छुपे जुगाड़ के जरिए शराब बेचने का यह फॉर्मूला मुक्तसर में तो पूरी तरह हिट है और इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। सरकार और प्रशासन पूरी तरह बेखबर है, लेकिन शराब के सौदागर कैसे उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं यह उसका जीता जागता सबूत है। कैमरा देखते ही कोई चेहरा छुपा लेता है तो कोई ठेके से ऐसे खिसक जाता है कि उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। पूछने पर कोई जवाब देना ही नहीं चाहता। शाम ढलते ही कहने को ये शराब ठेके बंद जरूर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ छोटी खिड़की के जरिए शराब आपको किसी भी वक्त मिल जाएगी। जुगाड़ भी ऐसा लगाया गया कि ये कोड वर्ड सिर्फ पीने वाले ही समझ सकते हैं। पैसे दो तो बोतल हाथ में होगी और सवाल करो तो छोटी खिड़की भी बंद हो जाएगी। शराब ठेके जरूर बंद हो जाएंगे, लेकिन ठेकों के बाहर लोगों की भीड़ कम नहीं होती। और अब इसे ही देख लीजिए, इसने तो शराब बेचने के लिए दुकान की एक ईंट ही खिसका दी है और यही ईंट का एक टुकड़ा पीने और पिलाने वालों का जरिया बन चुका है। दिखावे के लिए दुकान में शटर जरूर लगा है, लेकिन जिन्हें शराब लेनी है उनके लिए तो सर्विस 24 घंटे ओपन। बस जेब में पैसे होने चाहिए। तो देखा कि किस तरह शराब के सौदागर जुगाड़ के जरिए सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाकर मुनाफा कमाने में लगे हैं। लेकिन सवाल है कि प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं है। कोरोना काल में भी अगर प्रशासन इसी तरह सोया रहा तो कहीं ऐसा न हो कि ये लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ जाए। अगर तस्वीरें देखकर भी अब नींद नहीं खुली तो फिर समझ लेना होगा कि सरकार के आदेश सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। मुक्तसर से अशफाक टूटी, न्यूज़ 18 पंजाब। स्वास्थ्य विभाग पर भरोसा क्यों नहीं? क्या कोरोना की आड़ में मानव अंगों की तस्करी हो रही है? यह सवाल सुनकर आपका दिमाग भी सन्न रह गया होगा, लेकिन भवानीगढ़ के लोगों का ऐसा ही आरोप है। भवानीगढ़ ही नहीं, कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग की टीम को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब तो लोगों को अस्पताल जाने से भी डर लगने लगा है। यह रिपोर्ट देखिए। पंजाब में कोरोना मौत का तांडव मचा रहा है। खौफ उस बीमारी से है जिसकी चपेट में आने से न जल्दी दुआ काम आती है और न ही दवा। अब तो लोग अस्पताल जाने से भी डर रहे हैं। भवानीगढ़ के राजपुरा गांव की पंचायत ने फैसला लिया है कि अगर कोई भी शख्स कोरोना की चपेट में आता है तो उसे अस्पताल भेजने की बजाय गांव में ही क्वारंटाइन किया जाएगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਆਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। सवाल उठता है कि आखिर लोग अस्पताल जाने से डर क्यों रहे हैं और इसके पीछे की वजह जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है। दरअसल इन लोगों को कोरोना की आड़ में अस्पताल में अंगों की तस्करी का डर सता रहा है। सही सुना आपने, अंगों की तस्करी का डर। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के इस डर को सोशल मीडिया की उपज बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना की आड़ में अंग तस्करी की तमाम बातें सिर्फ अफवाह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕਾਂਤਵਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ।
कोरोना की आड़ में अंगों की तस्करी का खौफ इतना ज्यादा हो गया है कि स्वास्थ्य विभाग के भी पसीने छूट रहे हैं। मुक्तसर के गांव भट्टीवाला में कोरोना सैंपल लेने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के विरोध के बाद यहां पुलिस ने मोर्चा संभाला। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥਿਉਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਆ रही हैं। हरियाणा में फतेहाबाद के धारसूल गांव में कोरोना संक्रमित महिला के वकील बेटे का सैंपल लेने के डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की गई। हाथ में डंडे लिए ये शख्स स्वास्थ्य विभाग की टीम को घर से निकलने की धमकी देता है। वहीं डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जगह जगह स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ऐसी बदसलूकी की तस्वीरें शर्मनाक बताई जा रही हैं। लेकिन लोगों को समझना है कि कोरोना के खिलाफ जंग में पहले खौफ का खात्मा जरूरी है और स्वास्थ्य विभाग को भी ये भी बताना होगा कि आखिर अंगों की तस्करी का सच आखिर है क्या। व्यापारीगढ़ से रवि आजाद के साथ मुक्तसर से अशफाक और फतेहाबाद से जसपाल, न्यूज़ 18। दुनिया भर में कोरोना तांडव मचा रहा है। इस बीच कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान से अच्छी खबर है। कोवैक्सीन के पहले फेज का ह्यूमन ट्रायल लगभग पूरा हो गया है और सितंबर के पहले सप्ताह में बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। यह रिपोर्ट आप देखिए। अब नहीं बचेगा किलर कोरोना। कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा। सितंबर में मिलेगी खुशखबरी। वैक्सीन का डोज उड़ा देगा होश। ऐसा नहीं है कि कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया की निगाह सिर्फ रूस पर ही टिकी हो। किलर कोरोना के खात्मे के लिए हिंदुस्तान की कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पहला फेज पूरा हो गया है और सितंबर के पहले सप्ताह में इसकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है। देश के 12 मेडिकल संस्थानों में 375 वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, जिसमें 20% से ज्यादा अकेले रोहतक पीजीआई में रजिस्टर्ड हैं। यहाँ तकरीबन सभी 80 वॉलंटियर्स के सैंपल लिए जा चुके हैं और इनके ब्लड सैंपल से पता चलेगा कि वॉलंटियर्स के शरीर में कितनी मात्रा में एंटीबॉडीज बनी और इसके बाद ही ह्यूमन ट्रायल के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। पूरे इंडिया में 350 केसेस रजिस्टर होने थे फेज़ 1 के लिए, जिसमें से 80 केसेस हमारे यहाँ रजिस्टर हुए हैं और सारे 80 केसेस को दोनों डोजेस वैक्सीन की दे दी गई हैं। उसके बाद उनका ब्लड सैंपल भी टेस्ट करना था। 40 केसेस का सैंपल ले लिया गया है और बाकी 40 का परसों तक ले लिया जाएगा। कोवैक्सीन डोज कितनी असरदार है ये तो इसकी रिपोर्ट पर निर्भर है, लेकिन वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में शामिल हुए वॉलंटियर्स पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। वॉलंटियर्स देश का काम है, देश के इसमें कोरोना नहीं, इसमें कोई भी मतलब और भी काम करना पड़ा, क्योंकि कई जगह मैं बाहर भी गया हूँ देश के काम करने के लिए। जैसे उत्तराखंड में मैं गया था, यहाँ यूँ मेरे को एक मौका मिला, जो एक परमात्मा ने मौका दे रखा है। कोवैक्सीन के ट्रायल के साथ साथ रोहतक पीजीआई को एक बड़ी जिम्मेवारी भी मिली है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया की तरफ से 86 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और यहाँ पर हेपेटाइटिस सी की दवा के प्रयोग की परमिशन दी गई। ईरान में कोरोना मरीजों पर इस दवा के काफी अच्छे नतीजे आए हैं, जिसका ट्रायल अब रोहतक पीजीआई में शुरू किया जा चुका है। मतलब सितंबर तक कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हिमाचल प्रदेश से। बर्फबारी के बाद देश दुनिया से कट जाने के बाद लाहौल स्पीति में बनने वाली टनल तैयार है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज टनल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस टनल से विकास को नई रफ्तार मिलेगी। सीएम के मुताबिक यह टनल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी का सपना था, जो केंद्र की मोदी सरकार ने पूरा किया। सीएम ने कहा कि इस टनल के उद्घाटन के लिए खुद पीएम मोदी ने इच्छा जाहिर की है और पूरी उम्मीद है कि सितंबर के आखिर में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ऐतिहासिक पल है जब ये बन करके तैयार हो करके उद्घाटन के लिए इसका वक्त आ गया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि
आदरणीय अटल जी का तो स्वप्न था ही, लेकिन उस स्वप्न को साकार करने के लिए हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ी। कई तरह की बीच में बाधाएं आई, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी फंडिंग और उसके सारे काम को, इसकी गति को, प्रोग्रेस को जो है वो मॉनिटर भी करते रहे। और उसके साथ साथ में अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इच्छा की, अगर सब चीज़ें ठीक रहती है, वो इच्छा कर रहे हैं कि मैं वर्चुअली नहीं व्यक्तिगत रूप से वहां पर पहुंचने की कोशिश करूं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रपति ने खेल पुरस्कार दिए। इस बार वर्चुअल सेरेमनी हुई। हरियाणा की बेटी और हॉकी कप्तान रानी रामपाल और विनेश फोगाट को खेल रत्न मिला, लेकिन कोरोना संक्रमित होने के चलते विनेश फोगाट शामिल नहीं हो पाई। बता दें, आज पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजीव गांधी खेल अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद आजीवन अवार्ड दिए। जो है दूसरी बार मौका ट्रॉफी दी जा रही है और इसके लिए जो है बधाई के पात्र हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिवार है। विशेष रूप से हमारे विद्यार्थीगण हैं जो कि तमाम सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर ये साबित कर दिया है कि पंजाब विश्वविद्यालय जो है वो पूरे इंडिया में खेल के क्षेत्र में प्रथम है। इसके साथ ही साथ हमारे विद्यार्थियों ने ये भी साबित किया है कि तमाम सारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने अपना परचम फहराया है। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਥੈਂਕਸ ਗॉड। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ ही ਹੁੰਦਾ है जी। एक बड़ा ऑनर की बात है कि पहले कि वुशु का फर्स्ट द्रोणाचार्य मिल गया और मैं भी कश्मीर से बिलोंग करता, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। एक पहला अवार्ड है उसके लिए, तो बड़ी ज़्यादा इसकी हिस्ट्री चली है। इसमें बड़ी मेहनत की है, लड़कों ने मेहनत की है, फेडरेशन ने बड़ा सपोर्ट दिया, मिनिस्ट्री ने बड़ा सपोर्ट किया, उनकी वजह से ये रिजल्ट आ गया। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, जिसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इस अवार्ड की मुझे बहुत दिनों से सोच रहा था एक बार मिलना चाहिए। तो भारतीय केंद्र सरकार ने और समिति ने हमारे इस योग्य समझा है, तो मैं सभी का उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे खिलाड़ियों ने, जो हमारे खिलाड़ी हमें तैयार किए, उन सब का भी मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस बहुत खुशी का मौका है मेरे परिवार से, मेरे लिए। इट्स अ मैसिव थिंग टू बी ऑनेस्ट। बहुत छोटी है, तो चाहता सी कि मैं अर्जुन अवार्ड जीता। आई थिंक एवरी स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ दैट ड्रीम कि आप कंट्री ਲਈ इदा ਦਾ ਕੁਝ करिए कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ सम्मानित होने का मौका मिले। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।